हरे कृष्णा। जैसा कि आप जानते ही हैं कि ठाकुर जी की कृपा पाने के लिए सर्वप्रथम हमें आवश्यक है कि राधा अष्टमी का व्रत हम ज़रूर रखें। क्यों? क्योंकि जन्माष्टमी जब आती है तो उसके कुछ दिन बाद ही राधा अष्टमी का व्रत हमें करना चाहिए। ये भाव से है। अगर आप ठाकुर जी को मानते हैं तो श्री राधा किशोरी जी की कृपा पाने के लिए राधा अष्टमी का व्रत अंतर्मन से अगर आपको लगे तो अवश्य करिए। क्यों? क्योंकि श्री राधा किशोरी की बात ही क्या कहें, उनकी कृपा मिलना इतनी जल्दी ज़रूरी नहीं होता है कि उनकी कृपा हमें मिल जाए। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो उनकी जो उनकी आठों सखियों को प्रणाम करते हुए कि हे राधा किशोरी ही जी, आपकी कृपा बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। आपकी कृपा जल्दी से कोई अनुभव नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य जो है वो मन और अज्ञानता के कारण, कुछ अज्ञानता के कारण वो उस कृपा से रुक जाता है। जैसे कि हम ठाकुर जी की विशेष कृपा पाने के लिए हम क्या करते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं कि प्रभु धन्यवाद, आपने ये मनुष्य जीवन दिया। उसी तरह ठाकुर जी की कृपा पाने के लिए, श्री राधा किशोरी जी के चरणों की कृपा पाने के लिए हमें उनकी आराधना भी करनी अति आवश्यक हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमें विशेष कृपा पाना है, अर्थात ठाकुर जी के समीप कैसे पहुंचना है। श्री राधा किशोरी की बात महिमा बहुत अपार है। ग्रंथों में लिखा गया है, जैसे कि श्री राधा किशोरी की कृपा पाने के लिए एक मंत्र है जिसे कि आप भाव से कर सकते हैं। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ये राधा रानी का विशेष कृपा पाने का मंत्र है, जैसे कि आप इस मंत्र को करने से श्री राधा किशोरी की कृपा आपको प्राप्त हो सकती है। और राधा किशोरी का व्रत 11 तारीख को है, अर्थात कल है। कल हमें विशेष कृपा पाने के लिए 3 बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए, जैसे कि हम ब्रह्म मुहूर्त में उठें और भगवान के ज़्यादा से ज़्यादा हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें। फिर उसके बाद आप 12, साढ़े 12 या 1 बजे तक व्रत को तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ना और ब्रह्म मुहूर्त का समय तो पता चल गया, पर हमें विशेष कृपा पाने के लिए राधा रानी और ठाकुर जी की सेवा कैसे करें। विशेष कृपा तभी मिलती है जब हमारा भाव शुद्ध हो और हमारी जो प्रभु हमसे जो त्रुटियां हो रही हैं, हम अज्ञानता की तरफ जा रहे हैं, वो त्रुटियां हमसे प्रभु ना हो। इस त्रुटियों में हम भी आते हैं। अर्थात अगर अज्ञानता से हम आपको अच्छी बात बता रहे हैं तो भाव उसे स्वीकार कर दें। अगर अज्ञानता से कुछ त्रुटियां हो रही हैं तो भगवान उसे त्रुटियों को माफ़ करके हमारे भाव को लेना स्वीकार करेंगे। दूसरा, आपको राधाष्टमी में क्या करना है। अगर राधाष्टमी में श्री राधा किशोरी का प्रिय अर्थात प्रिय सब्जी कहते हैं, हिंदी में मातृभाषा है हमारी, इससे कहते हैं उनको सबसे अरबी की सब्जी अत्यंत प्रिय है। तो अरबी की सब्जी बनाना विशेषकर महत्वदायी होता है। क्यों? क्योंकि अरबी की सब्जी विशेष महत्व की देती है। आप प्याज लहसुन का प्रयोग कृपा करके ना करें उस दिन। अगर आप खाते हैं तो प्याज लहसुन का प्रयोग उस दिन ना करें। पूरे दिन हमें सात्विक रहना है। सात्विकता का एक दिन तो करने की कोशिश तो कर ही सकते हैं।
सात्विकता रहना है और सात्विकता से आध्यात्म का जो आवाहन होता है उसलिए कहा जाता है। जैसे कि हम भी बहुत प्रयत्न करते हैं कि हम में भी कुछ त्रुटियां हैं तो वो कम होती रहें, वो अध्यात्म हमें कराता है। देखिए राधा अष्टमी विशेषकर अगर ठाकुर जी का व्रत करते हैं आप जन्माष्टमी का, तो राधा अष्टमी का व्रत करना विशेष महत्वकारी बताया जाता है। अब आपको तीसरी महिमा क्या करें, तीसरी महिमा की बात ही अलग है। आप हरे कृष्ण महामंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप भगवान की प्रेम में उस दिन लगाएं। और श्री राधा रानी को यही भाता है। हरे कृष्ण, हरे अर्थात श्री राधा रानी, कृष्ण अर्थात आकर्षण, आकर्षण मतलब हमारा मन और हमारा चित्त और हमारा प्रेम सबसे ज़्यादा जो आत्मा है वो भगवान को प्रेम करती है। अर्थात हरे कृष्ण महामंत्र का मतलब ही एक कृष्ण हम सबसे प्रिय हैं श्री राधा किशोरी के और हमारे भी प्रिय हैं। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि कृष्ण को पाना इतना सरल नहीं, पर प्रेम में चाहो तो कृष्ण को भाव से आप श्री राधा किशोरी की सहायता से आप पा सकते हो। अर्थात आध्यात्म का प्रेम, आध्यात्म का अनुभव आप गृहस्थी में रहकर भी कर सकते हो। जो लोग गृहस्थी में हैं वो गृहस्थी में रहते रहते आध्यात्म का अनुभव कर सकते हैं और अपने जीवन को एक सुखमय जीवन बना सकते हैं। वैष्णव परिवार अर्थात वैष्णव परिवार का मतलब ही वैष्णव अर्थात विष्णु प्रिय नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम जगदत्ते आत अति नमस्तुभ्यम। अर्थात ये लक्ष्मी पति का श्लोक है। अर्थात लक्ष्मी भी बार बार अभिवंदन करती हैं श्री राधा किशोरी के चरणों कमल पाने के। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी भी प्रिय हैं। लक्ष्मी की सहायता अत्यंत आवश्यकता होती है आध्यात्म में और भौतिक में भी। अर्थात भौतिक और आध्यात्म का नियंत्रण और संतुलन बनाने के लिए हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि इस पूरे जीवन में हम कोई जो कसम लेकर आए थे, आपने हमें मनुष्य जीवन दिया है, उसका धन्यवाद। और इस पूर्ण दुनिया में आप चराचर जो पंच तत्व है अर्थात पानी, अग्नि, वायु है और क्या है आपका जल है अर्थात पानी बता चुके, धात्र अर्थात घी और क्या कहते हैं पांचवा तत्व जो है तत्व विशेषकर महत्व है। ये तत्व आध्यात्म से जुड़ा हुआ है। इसमें आध्यात्म से जुड़ा होने के मतलब अर्थात एक तत्व हमारा विशेषकर महामंत्र तत्व भगवान के प्रति आराधना करने का तत्व है, उसे पंच तत्व कहते हैं। पंच तत्व गुरु हैं। अर्थात पंच तत्व गुरु के प्रेम से अर्थात गुरु मतलब पंच तत्व गुरु ने ये पंच तत्व का आध्यात्म का ज्ञान देकर हम लोगों को कृतज्ञ बनाया है। अर्थात हम अपने गुरु के चरणों का अभिवंदन करते हुए कि हे गुरु आप हम पे कृपा बनाए रखें और क्या कहते हैं हम ऐसे ही भक्ति करते रहें। हमारे अंदर जो त्रुटियां हैं वो हमारे आचरण, हमारा जो आचरण है, हमारे विवेक है, हमारा कर्म है, हमारी दया है, हमारा जो क्षमा है, आप हम पर बनाए रखें। कृपा कर विशेष महत्व इसीलिए है। ठीक है, आप लोगों को समझना है या नहीं समझना है, ये क्या कहता है? मन कहता है। पर जो चेतना होती है आध्यात्म की चेतना होती है। आध्यात्म की चेतना हमें बताती है कि नहीं, सत्यार्थ यही है कि हमें भक्ति की ओर अग्रसर होना चाहिए। यही विशेषकर महत्व होता है भक्ति का। राधा अष्टमी का व्रत है, राधा रानी की महत्वता है, तो कृपा कर राधा रानी का व्रत करें और श्री राधा अष्टमी का व्रत करें और राधा रानी की विशेष कर कृपा प्रदान करती हैं।
तभी हमारा ठाकुर जी से प्रेमाद्य प्रेम होता है। तो इन शब्दों को विराम देते हुए हम यही कहेंगे, मन वचन कर्म अर्थात अनंत कोटि जन्मा जन्म देने वाले जो मनुष्य जीवन आपने दिया है उसको धन्यवाद। हे प्रभु, हरे कृष्ण महामंत्र जितना भी हमसे होता है उतना हम लोग करने की कोशिश करते हैं। ये रोज़ एक आप लोगों को करना चाहिए, मन में करना चाहिए। हे प्रभु, अगर हमसे कोई गलती होती है इस बीच, तो हमारी जो चाहे स्त्री में जन्म हो या पुरुष में जन्म हो, हे प्रभु हमें बार बार इस बात को धन्यवाद, वैष्णव भक्तों का धन्यवाद जो बार बार हमें ये बार बार याद दिलाते हैं कि प्रभु का भजन करिए और प्रभु के समीप रहिए। तो हम आपसे यही कहेंगे, राधाष्टमी का व्रत है, राधाष्टमी का व्रत विशेषकर आप लोग करें और प्रभु की भक्ति में और राधा रानी की भक्ति में ज़्यादा से ज़्यादा कल व्यतीत करें। तो आपको वो जो अंत में हम ये बोलते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधा रानी की जय।